हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई फिलहाल जो अपने साथ स्कॉर्पियन के दो बहुत ही ज़्यादा प्यारे वेरिएंट हैं यहाँ पे। एक है आपका Z4 वेरिएंट, एक है आपका Z6 वेरिएंट। यहाँ पे आज जो है हम लोग इन दोनों वेरिएंट का एक डिटेल्ड कंपैरिजन यहाँ पे करने वाले हैं। आपको मैं बताने वाला हूँ कौन से वेरिएंट में क्या ज़्यादा फीचर आते हैं। और तो ऑब्वियस सी बात है, कंक्लूजन तो Z6 में ज़्यादा ही निकलेगा, बट क्या आपके लिए Z6 बढ़िया है या Z4 बढ़िया है, दोनों के फीचर मैं आपको बताऊंगा, दोनों का प्राइस मैं आपको बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस कितना आता है, कितने रुपए का फर्क है, कितने पैसे और डालने में Z4 से Z6 मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। और किन लोगों को Z4 लेना चाहिए, किन लोगों को Z6 लेना चाहिए। अब अगर हम लोग Z4 के बारे में बात करें, ये भी अपना डीजल मैनुअल 4x2 है। Z6 की बात करें, ये भी डीजल मैनुअल 4x2 है आपका। ये आपका कॉस्ट करता है लगभग 15,85,000 रुपए एक शोरूम, ये लगभग कॉस्ट करता है 16,90,000 रुपए एक शोरूम, यानी कि 1,05,000 रुपए का डिफरेंस आपका आता है। ऑन रोड में भी लगभग ये डिफरेंस है, ये लगभग आपका 18.5 लाख के आसपास आ जाता है, ये लगभग 19,60,000 रुपए के आसपास आ जाता है। मतलब वही 1,05,000 से 10,000 रुपए का डिफरेंस आएगा, आप मान सकते हो रफली अबाउट 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए Z4 पे डालना Z6 के लिए वर्थ इट है या फिर नहीं? दोनों गाड़ियों की चाबी मेरे हाथ में, दोनों ब्लैक कलर में डीजल मैनुअल है। बस ये Z4 है, ये Z6 है। Z2 इसका बेस मॉडल आता है, उससे एक वेरिएंट ऊपर जाओगे Z4 आ जाएगा, उससे एक वेरिएंट ऊपर आ जाओगे फिर Z6 आ जाएगा। यानी कि ये आपका सेकंड बेस है, ये आपका थर्ड बेस है। कौन सा लेना चाहिए, 1 लाख रुपए का डिफरेंस वर्थ इट है या फिर नहीं? क्या फीचर आपको Z4 में मिलते हैं, क्या Z6 में मिलते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर तक पूरी देखना स्टार्ट करते हैं दोनों ही गाड़ियों के रिव्यू के साथ में। लेट्स बिगिन। सो भाई ये जो कंपैरिजन है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड कंपैरिजन यहाँ पे रहने वाला है। हम लोग हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो फीचर्स हो, लुक्स हो, डिजाइन हो, क्या Z6 में ज्यादा आता है, इंजन की पावर का भी इवन फर्क है। चाहे आप दोनों में सेम इंजन आता है लेकिन पावर दोनों में अलग अलग है, उसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे क्या फर्क है यहाँ पे। की से अगर हम लोग स्टार्ट करें, ये आपकी जो है यहाँ पे Z6 और Z4 की किया। भाई मुझे इवन यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा विच वन है Z6 की एंड विच वन है Z4 की की ले लो, चाहे आप यहाँ पे Z6 की ले लो। एक आपको जो है यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी मिलती है, एक आपको यहाँ पे डमी की मिलती है, जो कि काम एक ही करेगी, एक सिर्फ दिखाने के लिए दे रखी है। दोनों के साथ में आपका सेम हिसाब है यहाँ पे। अब भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका Z6 वेरिएंट, ये आपका Z4 वेरिएंट यहाँ पे। अब अगर आप सामने से देखते हो तो सामने से बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको नहीं फील होने वाला। शायद बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाएंगे विच वन है Z6, विच वन है Z4 यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रंट से सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ। Z4 में अगर आप जाते हो, हेडलैम्प्स आपको एलोजन बेस्ड मिलते हैं यहाँ पे। सेंटर में ग्रिल क्रोम नहीं मिलती आपको, यहाँ पे सिल्वर साइडन में मिलती है। नीचे की साइड में सिल्वर स्केड प्लेट नहीं मिलती और फॉग लैम्प DRS यहाँ पे नहीं मिलते। ये तो होगी Z4 की। अब अगर हम लोग Z6 के बारे में बात करें तो वही सेम हालोजन हेडलैम्प्स का आपको सेटअप मिलता है। फ्रंट में क्रोम नहीं मिलता, यहाँ पे भी सिल्वर साइडन की ग्रिल दे रखी है। नीचे की साइड में फॉग लैम्प DRL नहीं आते, लेकिन यहाँ पे जो है सिल्वर स्किड प्लेट आपको Z6 वेरिएंट के साथ में मिलती है। जी हाँ गाइस, ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें, दोनों गाड़ियां लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर यहाँ पे करा देती है। ये तो बात होगी फ्रंट के बारे में। अब अगर हम लोग साइड को यहाँ पे चेकआउट करें तो Z4 की साइड अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको बहुत सूनी सूनी लग रही होगी। ना यहाँ पे अलॉय व्हील्स हैं, ना यहाँ पे जो है क्रोम डोर हैंडल्स हैं आपके, एंड यहाँ पे कोई क्रोम वगैरह भी आपको नहीं मिलता। रूफ रेल ये जो आपकी, ये शोरूम वालों ने एज एन एसेसरी लगा रखी है, आपकी नहीं आती, ना इसमें आपकी सनरूफ आती। अब अगर हम लोग यहाँ पे साइड भी देखें Z6 की, तो Z6 में आपको जो अलॉय व्हील दिख रहे हैं, ये आपकी कंपनी से नहीं लगे हुए भाई, ये भी जो है एसेसरी का पार्ट है। शोरूम वालों ने एज एन एसेसरी इसमें आप पे जो है आपके लगा के रख रखे हैं। अलॉय व्हील इसमें भी नहीं आते, Z4 में भी नहीं आते आपके। देन आपको जो है यहाँ पे ORVMs मिल जाते हैं आपके फोल्डिंग वाले, देख लो। ये भी आपके ऑटो फोल्ड नहीं है, ये भी आपके इस टाइप से ही रहते हैं। साथ ही में सेम आपको जो है पेंटेड यहाँ पे डोर हैंडल मिलते हैं बॉडी कलर में, लेकिन आपको जो है यहाँ पे रूफ रेल मिल जाती है। साथ ही में सनरूफ भी आपको यहाँ पे Z6 वेरिएंट के साथ में जो है ऑफर होने वाली है। ये तो हो गया मेजरली साइड का डिफरेंस यहाँ पे। अब अगर हम लोग दोनों ही गाड़ियों को यहाँ पे देखें रियर लुक्स के साथ में, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रियर लुक्स के बारे में, रियर से एक बार दोनों गाड़ियां आप चेकआउट कर लो, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। ये आपकी Z6, ये आपकी Z4, रियर से देखने में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे ऑल्दो फील नहीं होने वाला। रियर विंडशील्ड पे वाइपर वॉश एयर डिफॉगर इसमें भी है, वाइपर वॉश एयर डिफॉगर इसमें भी है आपका यहाँ पे। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल इसमें भी आता है, बॉडी कलर में भी उसमें भी आता है आपका यहाँ पे। देन अगर आप चेकआउट करते हो तो रिवर्स पार्किंग कैमरा जो आपको Z4 के साथ में नहीं मिलता यहाँ पे। साथ ही में नीचे की साइड में कोई क्रोम भी नहीं है, और ये जो आपका रियर गार्ड है, ये आपको शोरूम वालों ने एज एन एसेसरी यहाँ पे लगा रखा है। Z4 में आपका नहीं आता है आपका। अब अगर हम लोग Z6 पे चले यहाँ पे, तो Z6 में जो आपको यहाँ पे नीचे की साइड में कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें भी नहीं मिलता, Z4 में भी नहीं मिलता। नीचे की साइड में क्रोम देके रख रखी है, प्लस रियर की सिल्वर स्किड प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये जो है रिफ्लेक्टर्स और 2 पार्किंग सेंसर सेम वही रहने वाला है जैसे आपका Z4 के साथ में
भी आता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपका डिफरेंस है वो दो चीज़ों का है। एक तो यहाँ पे जो आपको क्रोम मिल गई प्लस सिल्वर स्किड प्लेट आपको यहाँ पे मिल गई। ये दोनों चीज़ें जो आपको यहाँ पे Z4 के साथ में नहीं ऑफर होती। अब अगर हम लोग बूट के बारे में बात करें, दोनों में लगभग 460 लीटर का बूट स्पेस आता है अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हो यहाँ पे, और 240 लीटर का आता है अगर आप सीट को फोल्ड नहीं करते, जैसे उसमें आपकी सीट फोल्ड नहीं हो रखी, तो यहाँ पे आपको 240 लीटर का बूट स्पेस जो है ऑफर हो जाएगा इस गाड़ी के साथ में ओवरऑल। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो नीचे की साइड में जो आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा, ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ में एग्जैक्ट सेम मिलता है, उसके साथ भी और इसके साथ भी यहाँ पे। तो ये जो फर्क हो गया ये है आपका एक्सटीरियर का। एक्सटीरियर में इससे ज़्यादा फर्क दोनों गाड़ियों में नहीं आता। अब एक बार चलते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर में, फिर मैं आपको बताता हूँ इंटीरियर में क्या फीचर्स का फर्क है यहाँ पे। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो ये जो आपकी Z4 है यहाँ पे, इससे मिलता जुलता इंटीरियर आपको Z6 में मिलेगा। इसके बाद हम लोग Z6 में चलेंगे, उसका इंटीरियर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले Z4 का यहाँ पे देख लो, आपको जो है यहाँ पे हार्ड वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो आपका हाइड्रोलिक रहता है, यानी कि ये जो आपका एक उंगली से भाई नहीं घूम सकता। बाकी फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, क्रूज कंट्रोल है, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल है, चारों पावर विंडो है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले नहीं मिलता। 4 स्पीकर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड इस टाइप का जो है सेटअप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई ड्राइव मोड्स आपको नहीं मिलते, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, प्लस कोई सनरूफ आपको नहीं मिलती Z4 के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखो फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, रियर में आपको AC वेंट दे के रख रखे हैं, रियर में भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। एंड ओवरऑल कुछ ऐसा इंटीरियर आपको यहाँ पे मिलता है। सेफ्टी में सिर्फ 2 ही एयरबैग्स आपको यहाँ पे Z4 वेरिएंट के साथ में भी ऑफर होने वाले हैं। Z6 के बारे में आगे बात करते हैं। एक बार Z4 आप चेकआउट कर लिया कंप्लीटली, यहाँ पे इंजन का पार्ट आगे कवर करेंगे। पहले एक बार Z6 में चलते हैं, उसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अभी फिलहाल मैं Z6 वेरिएंट के अंदर यहाँ पे बैठा हूँ। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ भाई, देखने के साथ में कुछ भी इतना सा भी आपको अलग लग रहा है? यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं लग रहा होगा। अब मैं आपको फर्क बताता हूँ क्या है। डिस्प्ले वही सेम है, वही 4 स्पीकर, वही वायर्ड वाली डिस्प्ले है, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस नहीं मिलेगा आपको, वायरलेस कारप्ले भी नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम है भाई। फर्क दिखाता हूँ कहाँ है। सबसे पहले तो ये सनरूफ मिल गया आपको, दूसरा ये स्टीयरिंग व्हील देखना अब एक बार, ये देखो भाई। Z4 में कैसा था, पूरा हाइड्रोलिक, Z6 में मिलता है आपको इलेक्ट्रिक यहाँ पे, प्लस उसमें ड्राइव मोड्स भी नहीं थे आपके, इसमें आपको जो है ड्राइव मोड्स भी मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, और ये हिल होल्ड असिस्ट जो है वो भी आपको मिल रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, वही चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM यहाँ पे, वही क्रूज कंट्रोल यहाँ पे, एंड वही आर्मरेस्ट, वही रियर में AC वेंट यहाँ पे, वही रियर का आर्मरेस्ट, फ्रंट का आर्मरेस्ट, बस सनरूफ एक्स्ट्रा मिलती है आपको यहाँ पे। साथ ही में स्टीयरिंग जो आपका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आ जाएगा। और मेन जो फर्क है वो Z6 के अंदर आता है इंजन में यहाँ पे। अब इन दोनों में चाहे सेम इंजन आता है, लेकिन पावर दोनों की अलग है यहाँ पे। अब एक बार इंजन के पार्ट को कवर करते हैं, चलो एक बार फटाफट से। सो अब जो मैं आपको दोनों गाड़ियों के इंजन का यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ भाई। ये है आपकी Z6, ये है आपकी Z4, दोनों में आपका सेम इंजन आता है, 2200 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि आपको निकाल के देता है यहाँ पे अलग अलग पावर। सब सही सुना आपने, दोनों में आपको 2200 सीसी का डीजल इंजन मिल रहा है, दोनों 4 सिलेंडर हैं आपकी। आपको ऊपर से देखने में इतना सा भी फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि इंजन उतना ही बड़ा इसमें है, उतना ही बड़ा इसमें है। लेकिन Z4 में आपको निकाल के देता है 130 bhp की पावर, 300 Nm का टॉर्क यहाँ पे। Z6 का इंजन निकाल के देता है 172 bhp की पावर, 370 Nm का टॉर्क यहाँ पे। फर्क समझ सकते हो भाई, वहाँ 130 bhp, यहाँ 172 bhp, वहाँ 300 Nm का टॉर्क, यहाँ 370 Nm का टॉर्क। और इतना ही अगर आपको फर्क मन नहीं भरा ना, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर Z6 में आपको पेट्रोल लेना हो आप नहीं ले सकते, 4x4 लेना हो नहीं ले सकते, क्योंकि Z6 वेरिएंट में आपका ना ही आपको पेट्रोल मिलता, ना ही आपको 4x4 मिलता। सिर्फ 2 ही वेरिएंट मिलते हैं Z6 में, 2 ही ट्रांसमिशन मिलते हैं, डीजल ऑटोमेटिक या डीजल मैनुअल। Z4 के साथ में जो सीन है ये बिल्कुल अलग हो जाता है। भले इसमें पावर कम आती है, लेकिन इसमें आपको पेट्रोल भी मिलता है, मैनुअल भी मिलता है। पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक भी मिलता है, डीजल के अंदर मैनुअल भी मिलता है, डीजल ऑटोमेटिक भी मिलता है। साथ ही में डीजल के अंदर 4x4 भी आपको Z4 में मिलता है, जबकि Z6 में ना 4x4 है ना पेट्रोल है। यहाँ पे सिर्फ डीजल मैनुअल या डीजल ऑटोमेटिक आप ले सकते हो। पावर के अंदर जो ये मेजर फर्क आपको दिख रहा है, ये भाई बहुत ज़्यादा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। अगर आपको सिर्फ डीजल में ही जाना है तो मैं तो यही कहूँगा कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा फूक लो,
यहाँ पे बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है। लॉन्ग टर्म में ना भाई दुखी हो जाओगे, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इतना हार्ड है, घुमाया नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म में अगर आप इस गाड़ी को यूज़ करते हो। इसमें सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील है, प्लस इंजन भी आपको ये मिल रहा है जो टॉप मॉडल में आता है। अगर आप स्कॉर्पियन का टॉप मॉडल लेते हो ना, Z8 वेरिएंट, जो Z8 लग्जरी सेलेक्ट आता है, उसके बाद यही इंजन आपको मिलता है जो आपका Z6 में आ रहा है। तो भाई इसके ऊपर आपका सिर्फ Z8 सेलेक्ट आता है, फिर Z8T आता है, लग्जरी आता है, सब में यही सेम इंजन है। ये जो Z4 वाला इंजन है आपको ये सिर्फ Z2 और Z4 दो वेरिएंट्स में मिल रहा है यहाँ पे। तो समझदारी तो यही है, अगर आपको पावर चाहिए तो फिर इस पे जाओ। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वॉक अराउंड ऑफ दिस बोथ कार्स। आपको कौन सी ज्यादा बेटर लगी? आई होप कि आपको जो है समझ आ चुका होगा, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि यार आपके लिए कौन सी ज्यादा बढ़िया है। क्या इस प्राइसिंग में Z4 आपको लेनी चाहिए डीजल मैनुअल, या 1 लाख रुपए ऊपर खर्च करके आपको Z6 के साथ में जाना चाहिए? दोनों के इंजन में पावर में डिफरेंस है, दोनों के जो स्टीयरिंग व्हील में डिफरेंस है मेजर यहाँ पे। अलॉय व्हील दोनों में से किसी में नहीं आते, दोनों ब्लैक कलर में मिल जाएंगी, दोनों में डीजल मैनुअल 4x2 आपको मिल जाएगा। फीचर्स में अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको Z6 की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको जो है बजट इफेक्टली चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए यहाँ पे, तो फिर आपको Z4 के साथ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपको कौन सी ज्यादा बढ़िया लगी? और तो दोनों बढ़िया है भाई, जिसका जो बजट है, जिसका जो मन है वो ले सकता है। दोनों गाड़ियां मेरी तरफ से ये बहुत ही बढ़िया है, दोनों गो फॉर इट कार्स है। बाकी अगर आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी परचेज करनी है, अगर आप सोनीपत NCR साइड से बिलोंग करते हो, आपको जस्ट सोनीपत ड्राइव महिंद्रा पे यहाँ पे आना है। सोनीपत में भी इनका शोरूम है, गनौर में भी इनका शोरूम है, गोहाना में भी इनका शोरूम है, जहां से चाहे आप गाड़ी ले सकते हो। मैं फिलहाल गनौर में ये वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप यहाँ से कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।